क्या हो अगर आपको बताया जाए कि जीवन को पूरी तरह समझने के लिए आपको और कुछ जानने की नहीं, बल्कि हर उस चीज को भूलने की जरूरत है जो अब तक सीखा है। ओशो की किताब तंत्र, द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां न कोई सिद्धांत है, न कोई धर्म और न कोई प्रयास, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव। यह किताब कहती है कि सच को पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम रुक जाते हो, वही तुम्हारे भीतर खुद को प्रकट करता है। इस वीडियो में हम उसी गहरी समझ की यात्रा पर निकलेंगे जो आपको किताबों से नहीं, बल्कि खुद की मौजूदगी से मिलती है। अगर आप तैयार हैं सब छोड़कर खुद से मिलने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अंतिम अनुभव। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत नदी के किनारे बैठे हैं। कोई आवाज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ एक मौन, ऐसा गहरा कि आपकी अपनी सांसें भी सुनाई देने लगे। कुछ ऐसा ही है उस अंतिम अनुभव की झलक जिसके बारे में ओशो इस अध्याय में बात करते हैं। वे कहते हैं, असली सत्य को जाना नहीं जा सकता, केवल उसे जिया जा सकता है। और जब आप उसे जीते हैं, तब न आप बचे रहते हैं, न कोई जानने वाला। आप बस होते हैं, लेकिन बिना किसी पहचान के, बिना किसी मैं के। ओशो इसे अल्टीमेट एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि यह अनुभव किसी व्यक्ति का नहीं होता, क्योंकि उस पल में अनुभव करने वाला ही गायब हो जाता है। हमारी पूरी जिंदगी इसी मैं को लेकर घूमती है। मैं अच्छा हूं, मैं गलत हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे चाहिए। और यही मैं असली अनुभव के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ओशो बताते हैं कि तिलोप, जो एक प्राचीन तांत्रिक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य नारोप को कहा था कि महामुद्रा, यानी वह सर्वोच्च स्थिति, तभी घटती है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, यहां तक कि खुद को भी। कोई अभ्यास नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं, बस एक सीधा छोड़ना, एक सहज समर्पण। ओशो इसे समझाने के लिए खाली बांस का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जब तक बांस के भीतर गांठें हैं, ठोसपन है, तब तक वो बांसुरी नहीं बन सकता। लेकिन जब वह अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है, तब उसमें से संगीत बहता है। वैसे ही जब हम अपने भीतर की सारी गांठें, अहंकार, डर, लालच और पहचानें छोड़ देते हैं, तब हम भी उस बांसुरी की तरह हो जाते हैं जिससे ब्रह्मांड का संगीत बजता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, क्या यह कोई मानसिक कल्पना है? क्या हम ऐसे सचमुच अनुभव कर सकते हैं? ओशो का जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कोशिश करना भी मैं का काम है। आप उसे तब तक नहीं पा सकते जब तक आप उसे पाना चाहते हैं। यह तभी घटता है जब चाहत भी मिट जाती है और आप बस होने लगते हैं। यहां ओशो एक गहरी बात कहते हैं कि बुद्ध हों या तिलोप या फिर कोई और आत्मज्ञानी, उन्होंने जो जाना उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। शब्द सीमित हैं, लेकिन अनुभव असीम है। वे केवल इशारा कर सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही उस मौन में उतर कर पाना होगा। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, सत्य पाने का कोई मार्ग नहीं है। जब तुम रुकते हो, तब वह आता है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, न बाहर न भीतर, तभी वह तुम्हारे भीतर खिलता है। और अब जब हम यह समझ चुके हैं कि अंतिम अनुभव मैं के गायब होने से शुरू होता है, तो एक सवाल उठता है जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या हम वाकई अपने मैं को पहचान सकते हैं और उससे परे जाना सीख सकते हैं, या हम अनजाने में उसी भ्रम में फंसे रहेंगे जिसे हम स्वयं समझते हैं? इसी सवाल के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां ओशो बताएंगे कि हमारी चेतना के इस भ्रम से बाहर कैसे आया जाए और साक्षी भाव क्या होता है। तो क्या आप तैयार हैं खुद से परे जाने की उस यात्रा के लिए? अध्याय 2, साक्षी भाव, उपाय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि अंतिम अनुभव तब होता है जब मैं नाम का भ्रम टूटता है। लेकिन अब सवाल उठता है, कैसे? अगर सब कुछ छोड़ देना है, तो क्या हमें जीवन से भागना होगा? क्या हमें घर, परिवार, काम, समाज सब त्यागना होगा? नहीं, ओशो यहीं पर हमें एक अनमोल मार्ग दिखाते हैं, साक्षी भाव का मार्ग। ओशो कहते हैं कि जिंदगी को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके प्रति जागना है। और जागना कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह भीतर घटता है तब जब हम खुद को
करने वाले से हटाकर केवल देखने वाला बना लेते हैं। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े होकर उसे बस बहते हुए देख रहे हों, उसमें कूदे बिना, उसे रोके बिना, सिर्फ एक शांत गवाह की तरह। ठीक वैसे ही हमारे विचार भी एक नदी है। वे आते हैं, जाते हैं, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरे, लेकिन हम उनमें बह जाते हैं, डूब जाते हैं। ओशो कहते हैं, डू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड, जस्ट बी अ वॉचर। और यहीं से शुरू होती है साधना, साक्षी बनना यानी देखना बिना किसी हस्तक्षेप के, न उसे बदलना, न रोकना, न पीछे भागना, केवल देखना, विचार को, भावना को, क्रोध को, इच्छा को, मोह को, सबको। और धीरे धीरे जैसे ही देखने की यह आदत गहरी होती जाती है, हम पाते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे थे वो तो बदलता जा रहा है, लेकिन जो देख रहा है वह एक ही है, शांत, अचल, अमर। यह देखने वाला ही है असली आत्मा, और वहीं से जुड़ता है महासागर से संपर्क। ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। जब आप क्रोधित हों तो खुद से कहिए, ठहरो, मैं देख रहा हूं। जब वासना जागे, मोह आए, दुख उमड़े, लालच घिरे, तो रिएक्ट मत कीजिए, बस देखिए। और यही देखना धीरे धीरे आपके भीतर एक अंतर पैदा करेगा। ओशो समझाते हैं कि साक्षी होना कोई अभ्यास नहीं जिसे आप घंटों तक करें। यह तो एक जीवंत जागरूकता है जो पल पल आपके साथ चल सकती है। जब आप खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, अकेले होते हैं, हर पल आप खुद को देख सकते हैं। यही देखना धीरे धीरे आपको अंदर के उस मौन केंद्र तक ले जाता है जहां कोई हलचल नहीं, और वहीं से जन्म होता है असली ध्यान का। यह अध्याय सिर्फ एक तकनीक नहीं देता, ये आपको भीतर झांकने का तरीका देता है। और शायद पहली बार आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि खुद की जागरूकता से देखना शुरू करते हैं। यही है साक्षी भाव, न कोई प्रयास, न कोई दबाव, न कोई आदर्श बनने की दौड़, बस एक मौन उपस्थिति। और जब यह उपस्थिति गहरी होती है तो विचारों की भीड़ अपने आप छौंटने लगती है। तब न कुछ पाना रह जाता है, न कुछ खोना। तब केवल एक शांति होती है, बिना कारण, बिना उद्देश्य। और यही शांति धीरे धीरे उस अल्टीमेट एक्सपीरियंस की ओर ले जाती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर आप विचारों को सिर्फ देखने लगें, बिना उन्हें पकड़ने या दबाने के, तो क्या आप खुद को एक नए रूप में जान पाएंगे? या कहीं आप अब तक जो समझते आए थे मैं हूं, वो सिर्फ एक भ्रम था? अगले अध्याय में हम और गहराई से समझेंगे कि यह भ्रम कैसे जन्म लेता है और कैसे तंत्र हमें उससे आजाद करता है, बिना किसी त्याग या संघर्ष के। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की असली स्वतंत्रता को पहचानने के लिए? अध्याय 3, भ्रम की जड़। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आईने में खुद को देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि जो चेहरा आप देख रहे हैं वह असल में आप नहीं है। थोड़ी देर को ठहरिए, यह सोचने जैसा नहीं, महसूस करने जैसा है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन गहराई भरे अवलोकन से करते हैं। हम जो भी हैं उसमें से अधिकांश उधार लिया गया है। आपका नाम, आपकी भाषा, आपके विचार, आपकी मान्यताएं, सब कुछ किसी और ने दिया है। यहां तक कि मैं कौन हूं का जवाब भी आपने खुद कभी खोजना नहीं चाहा, बस समाज से सीखा और मान लिया। ओशो इसे भ्रम कहते हैं, और यही भ्रम है आत्मा और परम अनुभव के बीच सबसे बड़ी दीवार। लेकिन यह भ्रम इतना सूक्ष्म है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम नकली चीजों से चिपके हुए हैं। हम खुद को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, विचार मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जो देख रहा है ये सब कुछ, वह क्या है? ओशो कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, और जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम क्या हो, तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम वास्तव में क्या हो। अब जरा रुक कर सोचिए, जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया, तो इसका मतलब है कि आप और गुस्सा दो अलग चीजें हैं, है ना? लेकिन अगले ही पल आप गुस्से में कुछ कर बैठते हैं, यानी आप गुस्से के साथ एक हो जाते हैं। यही है वो भूल भुलैया, जहां पहचानें इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि हमें फर्क ही नहीं दिखता। ओशो यहां तंत्र का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि तंत्र कुछ त्यागने की बात नहीं करता। वह कहता है, देखो, पूरी ईमानदारी से देखो, हर भूमिका को, हर विचार को, हर भावना को। जैसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है,
लेकिन जानता है कि यह असली नहीं है। और जैसे जैसे आप देखना शुरू करते हैं, एक चमत्कार घटता है। आपकी सारी नकली पहचानें धीरे धीरे चुपचाप झड़ने लगती हैं। जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं, वैसे ही आपके ऊपर से परत दर परत मैं की परिभाषा हटने लगती है। फिर बचता है केवल साक्षी, जो शुद्ध है, जागरूक है, लेकिन किसी पहचान में बंधा नहीं। ओशो इसी को मुक्ति कहते हैं। वही मुक्ति जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन वह तो यही है, बस पहचान की धूल हटानी है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि ओशो हमें किसी भी चीज को गलत नहीं मानते, न विचार, न भावना, न लालच, न मोह। वो सिर्फ कहते हैं, सच को देखो, और जब तुम सच को आंखों में आंखें डालकर देखते हो तो भ्रम की शक्ति खुद टूट जाती है। अगर वह सब कुछ जो आप अब तक खुद के बारे में मानते आए हैं वो सिर्फ उधार ली हुई परछाइयां हैं, तो असली आप कहां हैं? क्या आप सच में कभी खुद से मिले हैं? अगला अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे तंत्र हमें केवल समझ नहीं बल्कि अनुभव की ओर धकेलता है, और क्यों प्रेम इस यात्रा का केंद्र है। क्या आप तैयार हैं उस प्रेम को समझने जिसे पाने की नहीं, होने की जरूरत होती है? अध्याय 4, प्रेम केवल पाना नहीं, होना है। कल्पना कीजिए, आप किसी से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उस वक्त आपके भीतर कोई उम्मीद छिपी होती है, बदले में कुछ पाने की, किसी भाव का उत्तर पाने की। ओशो कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमने प्रेम को भी एक लेन देन बना दिया है। इस अध्याय में ओशो एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर अनसुनी सच्चाई बताते हैं कि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दूसरों से प्राप्त करते हैं। प्रेम तो आपकी अपनी आत्मा का गुण है। ओशो कहते हैं, लव इज नॉट समथिंग टू बी डन, इट इज समथिंग टू बी डिस्कवर्ड विद इन। हम दूसरों से प्रेम मांगते हैं क्योंकि हम खुद के भीतर रिक्त हैं, लेकिन क्या हो अगर हम खुद ही प्रेम बन जाएं? इस अध्याय में ओशो प्रेम को धर्म, ध्यान और जागरूकता से जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि जब प्रेम मांग होता है तो वह वासना बन जाता है, लालच बन जाता है, लेकिन जब प्रेम पूर्णता से निकलता है, बिना मांग, बिना अपेक्षा के, तो वह केवल प्रेम नहीं रहता, वह तो ध्यान बन जाता है। और यहीं टांट्रा का अनूठा नजरिया सामने आता है। तंत्र कहता है, प्रेम ही परम सत्य तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग हो सकता है, अगर वह शुद्ध हो, अगर उसमें मैं ना हो। ओशो इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जब दो प्रेमी पूरी तरह एक दूसरे में खो जाते हैं और मैं व तू मिट जाते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब केवल मौन बचता है। तंत्र इसी मौन को साधना कहता है। न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस प्रेम में पूरी तरह डूब जाना और फिर स्वयं को खो देना। लेकिन ओशो चेतावनी भी देते हैं, अगर प्रेम के पीछे कोई मांग हो, कोई डर हो, कोई सुरक्षा की भावना हो, तो वह अंततः बंधन बन जाता है, गुलामी बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं, प्रेम करना नहीं है, प्रेम होना है। जैसे फूल खुशबू छोड़ता है बिना तय किए, बिना पूछे, वैसे ही आपके भीतर से प्रेम स्वतः झलके। तब वह न किसी व्यक्ति तक सीमित होगा, न किसी रिश्ते तक। वह तो एक स्थिति होगी, एक जीवन दृष्टि होगी, और यह स्थिति आपको स्वयं के केंद्र की ओर ले जाएगी, जहां से आप न केवल दूसरों को प्रेम करेंगे बल्कि स्वयं को भी पहली बार बिना शर्त स्वीकार करेंगे। अगर प्रेम वास्तव में होने की अवस्था है, तो क्या आप उस प्रेम को जी रहे हैं या अभी भी कहीं भीतर कुछ मांग रहे हैं? अगले अध्याय में ओशो बताएंगे कि तंत्र क्यों केवल एक सिद्धांत नहीं है बल्कि जीवन को जीने का पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है, और कैसे यह हमें मुक्त करता है हर प्रकार की मानसिक गुलामी से, बिना किसी दबाव, त्याग या संस्कार के। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि प्रेम और ध्यान जब एक हो जाते हैं तब जीवन कैसा हो सकता है? अध्याय 5, तंत्र, जीवन का विज्ञान। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वह जो आपको बताता है कि कुछ मत करो, दुनिया छोड़ दो, आंखें बंद करो, ध्यान में बैठो, और दूसरा वह जो कहता है कि जीवन को जियो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। ओशो कहते हैं, तंत्र दूसरा मार्ग है। इस अध्याय में ओशो बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि तंत्र कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है।
बल्कि यह तो मनुष्य की चेतना को समझने का एक गहरा विज्ञान है, जो यह मानता है कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है, क्रोध, वासना, प्रेम, भय, सब तुम्हें सत्य तक ले जाने के उपकरण बन सकते हैं, यदि तुम उन्हें पूरी जागरूकता से देखो। अब तक जो भी धर्म रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में इन अनुभवों को दबाने का रास्ता दिखाया है। लेकिन तंत्र कहता है, कुछ भी मत दबाओ, सिर्फ देखो। मान लीजिए आपके भीतर क्रोध है। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि उसे दबा दो, शांत हो जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम उसे साक्षी भाव से देखो तो वह तुम्हारे ही भीतर जलकर खत्म हो जाएगा, जैसे कोई अग्नि लकड़ी को जला देती है। इस तरह तंत्र हर भावना को एक प्रयोगशाला बना देता है, हर स्थिति को एक प्रवेश द्वार, जहां से तुम अपने भीतर उतर सकते हो। ओशो इस अध्याय में तंत्र की तुलना आधुनिक विज्ञान से भी करते हैं। विज्ञान बाहर की खोज करता है, परमाणु की, ऊर्जा की, ब्रह्मांड की, लेकिन तंत्र भीतर की खोज करता है, आत्मा की, मौन की, चेतना की। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तंत्र कहीं भी कोई संघर्ष नहीं पैदा करता। वो कहता है, जो है उसे ही मार्ग बनाओ। भूख है, देखो। वासना है, देखो। डर है, देखो। हर भावना एक द्वार बन सकती है अगर तुम जागरूक हो। और यहां ओशो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि तंत्र केवल तकनीकों का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक समर्पण है प्राकृतिक बुद्धि के प्रति। तुम्हारे भीतर जो स्वाभाविक है वही तुम्हें मुक्त कर सकता है, अगर तुम उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। यह अध्याय उन लोगों के लिए भी गहरी राहत देता है जो आत्मज्ञान की तलाश में हैं, लेकिन बार बार अपराध बोध, त्याग और नैतिकता के दबाव में टूट जाते हैं। तंत्र कहता है, तुम जैसे हो वही काफी है, सिर्फ तुम जागो। अगर हर भावना, हर विचार, हर अनुभव, यहां तक कि वासना भी तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकता है, तो क्या अब भी तुम खुद से भागोगे, या पहली बार खुद को उसी रूप में देखने की हिम्मत करोगे जैसा तुम हो? अगले अध्याय में ओशो हमें एक और रोमांचक दिशा में ले जाते हैं, जहां वे बताते हैं कि तंत्र केवल व्यक्ति की मुक्ति नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और सुंदरता को भी पूरी तरह बदल सकता है। प्रेम, सेक्स और ध्यान जब एक हो जाते हैं, तब एक नया ही अनुभव जन्म लेता है, दिव्यता का अनुभव इस शरीर में। क्या आप तैयार हैं उस अध्याय के लिए जहां शारीरिक प्रेम भी एक साधना बन जाता है? अध्याय 6, प्रेम, सेक्स और ध्यान का संगम। ओशो कहते हैं, जब सेक्स केवल शरीर की क्रिया नहीं रह जाता, जब उसमें प्रेम की गहराई और ध्यान की उपस्थिति जुड़ जाती है, तब वह काम नहीं, काम से मुक्ति का साधन बन जाता है। यही है तंत्र का गूढ़ और सुंदर रहस्य। इस अध्याय में ओशो बहुत सादगी और करुणा से समझाते हैं कि सेक्स एक स्वाभाविक शक्ति है जो हर जीव के भीतर जन्म से ही मौजूद होती है, लेकिन समाज ने सदियों से इसे दबाया है, अपवित्र कहा है और अपराध बोध से लपेट दिया है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पवित्र मानते हो तो उसे सम्मान देते हो। जब तुम सेक्स को अपवित्र मानते हो तो तुम खुद की ही जड़ों से अलग हो जाते हो। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी सेक्स को ध्यान से, मौन से, प्रेम से जोड़ा है, या सिर्फ एक तृप्ति के माध्यम से जाना है? तंत्र यही कहता है, सेक्स केवल आनंद नहीं, ध्यान का द्वार भी बन सकता है, अगर तुम उसमें पूरी जागरूकता से उपस्थित हो। और यह उपस्थित होना ही तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कला है। ओशो बताते हैं कि जब दो प्रेमी एक दूसरे में पूरी तरह लीन होकर एक दूसरे को साधना की तरह देखते हैं, जहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस दो मौन उपस्थितियां एक साथ बह रही होती हैं, तो शरीर की सीमाएं घुलने लगती हैं और एक दिव्यता का अनुभव जन्म लेता है। उस क्षण में न पुरुष रहता है, न स्त्री, न शरीर, न विचार, बस एक शुद्ध ऊर्जा, एक विलीनता, और वह है समाधि का बीज। ओशो इसे प्रेममय ध्यान कहते हैं, जहां स्पर्श भी एक प्रार्थना बन जाता है, नजरों का मिलना भी ध्यान बन जाता है, और उस मिलन में कोई पाने वाला नहीं, कोई खोने वाला नहीं होता, बस एक पूर्णता होती है। और यहीं ओशो एक अत्यंत गहन बात कहते हैं, यदि तुम सेक्स में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हो तो तुम किसी भी स्थिति में जागरूक रह सकते हो, क्योंकि वह क्षण सबसे तीव्र होता है,
और तीव्रता में जो होश रह जाए वह अमृत का द्वार है। यहां ओशो तंत्र की सबसे अद्भुत विशेषता को सामने रखते हैं कि तंत्र कुछ भी नकारता नहीं, वह सब कुछ को साधना में बदल देता है। तो अंततः तंत्र का संदेश यही है कि जीवन से मत भागो, जीवन में उतर जाओ। हर भाव, हर अनुभव को पूरी तरह जियो, ध्यानपूर्वक। तभी तुम पाओगे वह अनंत मौन, वह दिव्यता जो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। अगर वह परम अनुभव जिसे ध्यान, समाधि, मोक्ष या भगवान कहा गया है, तुम्हारी अपनी चेतना में, प्रेम में, स्पर्श में, मौन में, यहीं और अभी उपलब्ध है, तो क्या तुम अब भी उसे भविष्य की कोई चीज मानते रहोगे, या पहली बार उसे इसी क्षण पूरी जागरूकता से जीने की हिम्मत करोगे? तो दोस्त, हमने ओशो की इस अनोखी पुस्तक तंट्रा द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक ऐसी राह पर कदम रखा जो हमें बाहर से नहीं, भीतर की गहराइयों से मिलवाती है। हमने जाना कि तंत्र कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं, कोई मंत्र तंत्र या कर्मकांड नहीं, बल्कि यह तो जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारने की कला है। यह हमें सिखाता है कि कुछ दबाने से, भागने से, डरने से मोक्ष नहीं आता, बल्कि जो कुछ भी है उसे पूरी जागरूकता से जी लेने से वही तुम्हारा द्वार बन जाता है। ओशो का यह संदेश कि प्रेम, सेक्स, ध्यान, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो जीवन में वही घटता है जिसे लोग भगवान का अनुभव कहते हैं। शब्दों में तो नहीं समा सकता, पर अनुभव में उतर जाए तो जीवन बदल जाता है। यह किताब हमें कहीं ले नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़ा करती है जहां हम पहले से हैं, पर पहली बार खुद को जागरूक होकर देखने की दृष्टि देती है। अब सवाल ये नहीं कि तंत्र क्या है, अब असली सवाल यह है, क्या आप खुद को वैसे ही देख सकते हैं जैसे आप हैं, बिना डर के, बिना पर्दों के, पूरी सच्चाई से? क्योंकि अगर आप ये कर सके तो आपको किसी और रास्ते, किसी और गुरु, किसी और किताब की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद ही रास्ता होंगे और मंजिल भी। शुक्रिया इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कोई हल्की सी खामोशी जगाई है या कोई गहरी जिज्ञासा छोड़ी है, तो समझिए तंत्र ने अपना काम कर दिया है। अब जीवन ही आपकी साधना है, हर पल ही आपकी पाठशाला है, और आप ही उस परम को छू सकने वाले साधक। मिलेंगे फिर किसी और यात्रा में, लेकिन तब तक जागते रहिए, प्रेम करते रहिए और स्वयं बने रहिए। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर साझा कीजिए जो स्वयं को खोज रहा है, क्योंकि कभी कभी एक शब्द, एक विचार किसी के जीवन का पूरा रुख बदल सकता है। धन्यवाद। प्रेम और मौन के साथ ओशो के शब्दों में सिर्फ जागते रहो।